Hello everyone, this is Vikas Misra. Welcomes you all to my YouTube channel. So in today's session, lecture, we will discuss a topic that is root word. आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम रूट वर्ड है. रूट वर्ड की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वर्ड्स. देखिए एक वर्ड यदि हम याद करते हैं तो एक ही वर्ड याद कर पाते हैं, बट रूट वर्ड की इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि एक वर्ड यदि हम याद करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हमको पता चल जाते हैं, बहुत सारे वर्ड हमको याद हो जाते हैं. तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रूट वर्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मान लीजिए कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, वो वर्ड दिख जाए. जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी वर्ड इज नोन टू अस, सारे वर्ड हमको पता हो, लेकिन एक हिंट के तौर पर हम समझ सकते हैं बात इसकी हो रही है. ठीक है, तो वो हमारा रूट वर्ड का इंपॉर्टेंस हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रूट वर्ड्स. आज का टॉपिक है हमारा रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स. अब रूट वर्ड्स में हम लोग एक टर्म देखेंगे, थी. थी पर हम लोग आज करेंगे THEI. थी. थी का मतलब होता है गॉड. थी मीन्स गॉड या रिलीजन. धर्म की बात हो रही, भगवान की बात हो रही है, आस्था की बात हो रही है. द मैटर इज अबाउट गॉड. थी किसी वर्ड में दिख जाए तो समझिए कि बात गॉड की हो रही है, आस्था की हो रही है, विश्वास की हो रही है. चलिए इस पे इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं. चलिए थिस्ट, THEIST, थिस्ट. फिर आ गया एथिस्ट. एथिस्ट आ गया. फिर होता है मोनोथिस्ट होता है एक. ओके, मोनोथिस्ट होता है. नेक्स्ट देखते हैं पॉलीथिस्ट होता है. एक होता है पैंथिस्ट होता है. इस वर्ड को देखिए बहुत ध्यान से देखिए. हर एक वर्ड में एक टर्म दिया है गया THEI, 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 THEI. देखिए ये आ गया सब हर एक वर्ड में. जरूरी नहीं कि थी से जितने भी वर्ड हमको पता, लेकिन वर्ड कहीं मिल जाए थी से रिलेटेड तो इतना हम लोग पता कर सकते हैं दैट वी कैन फाइंड आउट दैट द मैटर इज जस्ट अबाउट गॉड. आस्था, विश्वास की बात हो रही है. ठीक है, इतना तो पता कर सकते हैं. तो ये हमारी इंपॉर्टेंस हो जाती है. एक टर्म जाने उससे बहुत सारे हमको वर्ड पता चल गया. तो ये रूट वर्ड की इंपॉर्टेंस हो जाती है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. चलिए देखते हैं एक एक वर्ड करके. थिस्ट. थिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु बिलीव्स इन गॉड. जो गॉड में विश्वास करते हैं, भगवान में भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उसको आस्तिक बोलते हैं, थिस्ट बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड थिस्ट. वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड थिस्ट बोलते हैं उसको. थिस्ट बोलते हैं. अगला देखिए टर्म थिस्ट. यहाँ पूरा हो गया. थी से तो सब बन गया, थी आ गया, लेकिन पूरा थिस्ट हो गया. देखिए पूरा यहाँ थिस्ट आ गया, ये उठ के आ गया. इसमें भी देखिए पूरा थिस्ट उठ के आ गया. यहाँ भी देखिए पूरा थिस्ट हो गया. पूरा थिस्ट मीन्स ये वर्ड जो है सब में लगा हुआ है. एक वर्ड ये तो ऑलरेडी है कि वन हु बिलीव्स इन गॉड. इतना का मीनिंग हो गया वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड. लेकिन इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हो और इसका मतलब क्या हो, ये जानना जरूरी है. ये भी एक रूट वर्ड है, ये भी एक रूट वर्ड है. दीज ऑल आर ऑल्सो रूट वर्ड्स. तो चलिए देखते हैं. एथिस्ट. थिस्ट तो है उसमें ए लग गया. एथिस्ट, ए का मतलब होता है विदाउट, बिना, मीन्स डजंट. ए का मतलब होता है विदाउट. ए मीन्स विदाउट, मीन्स बिना. बिना भगवान में जो भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं. ए हो गया. ए निगेटिव सेंस दे रहा है, मीन्स हो गया डजंट बिलीव इन गॉड. ये डजंट बिलीव मीन्स विश्वास नहीं रखते हैं भगवान में. जो भगवान में विश्वास रखते हैं उसको थिस्ट, आस्तिक. जो विश्वास नहीं रखते हैं एथिस्ट, नास्तिक. थिस्ट में केवल ए लगा देंगे, बस निगेटिव वर्ड बन गया. ये पॉजिटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड बन गया बस ए लगाने से. ए निगेटिव वर्ड, ये भी एक रूट वर्ड है. ए मीन्स विदाउट. दिस इज ऑल्सो ए रूट वर्ड. इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिए. थी मीन्स गॉड. ए लग जाए किसी वर्ड में तो समझिए कि ये निगेटिव वर्ड है, डजंट बिलीव इन गॉड. अगला देखिए नेक्स्ट मोनो. थिस्ट तो है कि बिलीव करता है, लेकिन मोनो मीन्स सिंगल, एक, वन, एलोन, अकेला, लोनली. ठीक है, तो मोनो मीन्स वन गॉड.
मीन्स वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, जो एक भगवान में विश्वास रखते हैं उसको मोनोथिस्ट बोलते हैं। मोनोथिस्ट मीन्स सिंगल, एक भगवान में विश्वास रखते हैं। वन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट। नेक्स्ट टर्म देखते हैं पॉलीथिस्ट। पॉली मीन्स होता है बहुत, मैनी। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स हो गया मैनी, मीन्स ये मोनो एक भगवान में विश्वास रखते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारे भगवान में विश्वास रखते हैं, बहुत सारे भगवान, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उनको बोलते हैं पॉलीथिस्ट। नेक्स्ट टर्म हमारा है पैनथिस्ट। देखिए पैन से वर्ड बन गया, पैन भी एक, देखिए यहाँ मोनो भी सिंगल हो गया, मोनो भी सिंगल, वन होता है, एक हो गया। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे हो गया। पैन मीन्स होता है ऑल, पैन का मतलब ऑल, मीन्स ऑल गॉड हो जाएगा, मीन्स सब भगवान में विश्वास रखने वाले को पैनथिस्ट बोलते हैं। शुरू से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। थिस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो एक भगवान में विश्वास जो भगवान में केवल विश्वास रखते हैं, भगवान में, उसको थिस्ट बोलते हैं। जो भगवान में नहीं विश्वास रखते एथिस्ट हो गया। जो एक भगवान में विश्वास रखते हैं उसको मोनोथिस्ट बोलते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, एक। जो बहुत सारे भगवान में विश्वास रखते हैं उसको पॉली, और जो सब भगवान में, टोटल जितने भी सब भगवान विश्वास, दैट इज कॉल्ड पैनथिस्ट। पैन मीन्स होता है ऑल। तो पैन से भी अगला हम लोग देखेंगे रूट वर्ड, पैन से जितने रिलेटेड वर्ड है उसको अगला टर्म में हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा है पैन। नेक्स्ट रूट वर्ड है पैन। पैन से जो भी वर्ड बना है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म हमारा है पैन। पैन का मतलब होता है ऑल। पैन मीन्स ऑल, सब। अब इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं पैन से। पैन दिख जाता समझिए बात सब की हो रही है, टोटल की हो रही है। द मैटर इज अबाउट होल, टोटल, सबकी बात हो रही है। देखते हैं पैन से हो गया पैनोरामा हो गया। पैन से एक वर्ड है पैनोरामा हो गया। अभी मैंने किया पैनथिस्ट। पैनथिस्ट देखिए इसमें पैन लगा हुआ है, इसमें भी देखिए पैन लगा हुआ है। पैन से मीन्स सबकी बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, होल की बात हो रही है, संपूर्ण की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं पैंडेमिक। पैनोरामा हो गया, पैंथिस्ट हो गया, पैंडेमिक हो गया। पैनेसिया हो गया। पैनेसिया देखिए इसमें भी पैन लगा हुआ है, इसमें भी देखिए, मतलब कि पैन जो वर्ड है होल सब में लगा है। पैन 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 पैन, पैन से तैयार हुए हैं ये सब वर्ड। पैनोरामा मीन्स, पैनोरामा का मतलब क्या हो गया? ऑल। ऑल तो होगा ऑल अराउंड व्यू, चारों तरफ के जो दृश्य है, सीन जो है, उसको बोलते हैं पैनोरामा। पैनोरामा का मतलब होता है दृश्य होता है, दृश्य, चारों तरफ जो दृश्य हम लोग देखते हैं सब जगह, इसको बोलते हैं पैनोरामा। उसको बोलते हैं पैनोरामा। पैन से बन गया तो पैनोरामा नहीं पता है, पैन से इतना पता कर सकते बात सबकी हो रही है। उसके बाद ये वर्ड सुना हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट करते हैं और पेपर में भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो ये हमारा हुआ पैन से रिलेटेड वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पैनथिस्ट। थिस्ट का तो पता है, अभी प्रीवियस मैंने बताया है वर्ड। थिस्ट मीन्स बिलीव्स इन गॉड, लेकिन कब बिलीव करता है? पैन, सब लोग, ऑल। ऑल थिस्ट मीन्स गॉड, सब भगवान में जो भरोसा रखते हैं पैनथिस्ट बोलते हैं। देखिए पैंडेमिक, पैंडेमिक वर्ड आ गया। पैंडेमिक मीन्स, पैंडेमिक का मतलब होता है इफेक्टिंग ऑल। इफेक्टिंग ऑल, ठीक है, सबको प्रभावित कर देने वाला है। इफेक्टिंग ऑल, इफेक्टिंग ऑल मीन्स सबको प्रभावित कर देने वाले को बोलते हैं इफेक्टिंग ऑल, पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है चारों तरफ फैला हुआ, एक महामारी है। पैंडेमिक का मतलब होता है एक महामारी, जो कि महामारी में भी वो भी वैश्विक महामारी, जैसे कोविड-19 जो आया है, कोविड हमारा जो है ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक मीन्स
वर्ल्ड वाइड है, चारों तरफ फैला हुआ है, उसको बोलते हैं, एक लार्ज एरिया में, एक विस्तृत रूप में जो फैल गया उसको पैंडेमिक बोलते हैं। पैन लगा हुआ है, पैन से ही पता कर लीजिए, ऑल मतलब चारों तरफ, सब जगह, संपूर्ण जगह को घेर लिया, सबको प्रभावित कर दिया है। इट हैज़ अफेक्टेड एवरीबडी, अफेक्टेड ऑल एरियाज, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। अफेक्टिंग ऑल या स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्प्रेडिंग इन ए लार्ज एरिया, लार्ज एरिया में जो स्प्रेड हो गए उनको बोलते हैं पैंडेमिक। ये हो गया। पैंडेमिक से एक वर्ड और भी याद आ गया, एंडेमिक। पैंडेमिक से एक वर्ड आ गया एंडेमिक, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, देखते हैं। एक वर्ड और होता है एंडेमिक, 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 पैंडेमिक, एक जैसा प्रोनाउंस में एक जैसा लग रहा है, एंडेमिक, पैंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है ये भी महामारी है, पेंडेमिक भी महामारी है। डिफरेंस क्या है? व्हाट आर द म्यूचुअल डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखना है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंडेमिक का मतलब महामारी होता है, लेकिन एक छोटे एरिया में जो महामारी होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, ये भी एक क्या है, ये महामारी है। तो ये छोटे मोटे मलेरिया, इसका मतलब एक जगह है, पूरे संसार में एक बार में नहीं फैल सकता है, पूरे कंट्री में नहीं फैल सकता, पूरे राज्य में नहीं फैल सकता। इसका मतलब एक लिमिटेड जगह पर, किसी घर में हो सकता है, किसी मोहल्ले में हो सकता है, किसी छोटे एरिया में हो सकता है, उसको एंडेमिक बोलते हैं। मलेरिया इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये स्मॉल एरिया में होते हैं, लार्ज एरिया में होते हैं, ठीक है, इसको पैंडेमिक बोलते हैं। ओके, एक और वर्ड देखते हैं, एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए पैनेसिया। पैनेसिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनेसिया? देखिए, पैन मीन्स होता है ऑल, अ क्यूर ऑफ ऑल डिजीज, ए क्यूर ऑफ ऑल। देखिए ऑल आ गया ना, पैन मीन्स ऑल, सभी बीमारी का इलाज जो हो गया उसको पैनेसिया बोलते हैं, रामबाण बोलते हैं, रेमेडी भी बोल सकते हैं। पैनेसिया ऑफ, अ क्यूर ऑफ ऑल डिजीज, पैनेसिया या रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, रामबाण। रेमेडी मीन्स भी रामबाण होता है, पैनेसिया मीन्स भी रामबाण होता है। अ क्यूर ऑफ ऑल डिजीज, सबको देखिए, सब में ऑल ऑल आ गया, मीन्स अफेक्टिंग ऑल, सबको प्रभावित कर रहा है, ऑल आ गया। मलेरिया, ये भी एंडेमिक, इससे रिलेटेड वर्ड है। ओके, तो यह हमारा वर्ड रहा आज का, रूट वर्ड्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस मोर related to the root words. So thank you.